हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा छठी कक्षा का लेसन है मातुल चंद्र। मातुल मामा, चंद्र चांद, यानी कि चंदा मामा। इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा चंदा मामा से कुछ पूछना चाहता है। वो सवाल जो उसके मन में लगातार चलते रहते हैं। वह क्या क्या सवाल पूछता है, ये हम इस पाठ को पढ़कर ही जान पाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने इस पाठ को। मातुल चंद्र चंदा मामा। कुत आगतसी मातुल चंद्र। कुत कहाँ से, आगतसी आते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत्र कहाँ पर, गमिष्यसि जाते हो, चंदा मामा। कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा तुम कहाँ पर जाते हो। अतिशय विस्तृत, बहुत बड़ा नीला आकाश है। ये आकाश जो है यानी कि ये नीला है। नीला आकाश बहुत बड़ा है। नैव दृश्यते कवचिद अवकाश है। नैव नहीं, दृश्यते दिखाई देता है, कवचिद कभी भी, अवकाश छुट्टी, यानी कि तुम्हारा अवकाश जो है वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र है कि कैसे जाओगे, चंदा मामा। कि हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत आगतसी मातुल चंद्र है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथमायासी न भू मम गेहम। कथमायासी, कथमायासी न भो मम गेहम, मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल मामा कीर्षि कथम न स्नेहम। कीर्षि बिखेरते हो, कथम न स्नेहम, स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा, अब ये अवग्रह है, एक होता तो ए की साउंड आती, अब दो है तो आ की आएगी। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कब आओगे चंदा मामा। कुत आगतसी मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम। धवलम तव, धवलम सफ़ेद, चंद्रिका वितानम, चंद्रिका चांदनी, वितानम फैली हुई, यानी कि तुम्हारी जो सफ़ेद चांदनी है वो आकाश में फैली हुई है। तारक खचितम, तारों से खींचा हुआ या तारों से जड़ा हुआ। सित परिधानम, परिधान वस्त्र, पहनने का वस्त्र, यानी कि तुम्हारा जो वस्त्र है वो कैसा है, तारों से सुशोभित है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा क्या तुम उसे मुझे दोगे। कुत आगतसी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। यानी कि ये बच्चा कह रहा है कि हे चंदा मामा तुम्हारी चांदनी जो है वो सफ़ेद आकाश में फैली हुई है और तुम्हारा जो वस्त्र है वो तारों से सुशोभित है, क्या तुम उसे मुझे दोगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। त्वरित में ही, त्वरित शीघ्र में, एहि आओ माम श्राव्य गीतिम, माँ मुझे श्राव्य सुनाओ, गीतिम गीत, कि जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल, हे प्यारे मामा, वृद्ध में प्रीतिम, वृद्ध बढ़ाओ, में प्रीतिम मेरा प्यार, कि हे चंदा मामा जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ और मेरा प्यार बढ़ाओ। किम न आयास्यसि मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुत आगतसी मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। इसका अभ्यास करिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल गीतम स अभिनयम स स्वरम गायते, किस बाल गीत को अभिनय के साथ स स्वर गायन करना है। इसका अभिनय के साथ, एक्शन जो बोलते हैं एक्शन के साथ। सेकंड क्वेश्चन है पद्य अंशान योजयत, कि पद्य के अंश दिए हुए हैं
उनको हमें जोड़ना है, यानी कि एक लाइन के दो हिस्से किए हुए हैं, हमें उनको आपस में मिलाना है। पहला है मातुल किरसी, इसके आगे क्या है, कथम न स्नेहम। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, कि हे चंदा मामा तुम प्यार क्यों नहीं करते हो। तारक खचितम सित परिधानम, तारक यानी कि तारों से, खचितम सजा हुआ या खिंचा हुआ, सित परिधानम तुम्हारा सफ़ेद वस्त्र। ये हमारी एक ही लाइन है, इसके हमें दो हिस्से करके दिए हुए हैं कि इसके आगे का ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है। ऐसे इन सब की भी लाइनों का आधा हिस्सा इधर है कि त्वरित में ही माम श्राव्य गीतम, कि त्वरित जल्दी ही मुझे कोई गीत सुनाओ। नेक्स्ट है अतिशय विस्तृत नील आकाश है, कि अतिशय बहुत बड़ा नीला आकाश है। नेक्स्ट है कि धवलम तव चंद्रिका वितानम, कि तुम्हारी जो चांदनी है वो कैसी है, सफ़ेद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्यांशेषु ऋक् स्थानानि पूर्यत, कि पद्य के अंश जो है यहाँ भी वही है, वहाँ एक लाइन के दो हिस्से थे, यहाँ बीच में से शब्द को हटा दिया गया है, यानी कि उसके हिस्से को वो हमें लिखना है। यानी कि अगर आप कविता अच्छे से याद कर लोगे मुँह जुबानी यानी कि बिना देखे, तो आप इनको और ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। पहला है हमारा प्रिय मातुल वृद्ध में प्रीतम, कि प्रिय मामा वृद्ध में प्रीतम, कि मुझसे प्रेम वृद्ध बढ़ाओ। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, प्रयास्यसि जाओगे, कि कहाँ जाओगे हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। नैव दृश्यते कवचिद अवकाश है, नहीं दिखाई देता है तुम्हारा अवकाश। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र है, मह्यम मुझे, दास्यसि दे दो चंदा मामा, मातुल चंद्र चंदा मामा। कथमा आयासी नैभो मम गेहम, कथम आयासी, कि क्या, कथम आयासी कैसे नहीं, भो मम गेहम, गेहम घर, मेरे घर कैसे नहीं आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत है, कि प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अस्मिन पाठे कह मातुल है, कि इस पाठ में मातुल मामा कौन है। अब यहाँ पे बच्चों यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम कै की जगह अकेला चंद्र है भी लिख सकते हैं। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या यूं पूछे कि पूरी एक लाइन में उत्तर दो, तो हमें पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने ये ग्रीन निशान बनाए हैं उनको हटा के हम ये शब्द वहाँ लिख देंगे, बाकी लाइन यूं की यूं रहेगी। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा के हम पूर्ण विराम बना देंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों तरह से ऐसे हम याद कर पाएंगे। अस्मिन पाठे कह मातुल है चंद्र है, अस्मिन पाठे चंद्र है मातुल है। नील आकाश है कीदृश अस्ति, कि नीला आकाश कैसा है, अतिशय विस्तृत है। नील आकाश है अतिशय विस्तृत है, अस्ति कि नीला आकाश बहुत बड़ा है। मातुल चंद्र है किम न कृषि, कि मामा मातुल चंद्र चंदा मामा क्या नहीं करते हैं स्नेह। मातुल चंद्र है स्नेह न कीर्ति, किम श्रावयितुम शिशु चंद्र है कथयति, किम मतलब क्या, श्रावयितुम सुनाने के लिए, शिशु है बच्चा, चंद्र है कथयति चंदा मामा को कह रहा है, गीतिम गीत सुनाने के लिए चंदा मामा को कहा जा रहा है। गीतिम श्रावयितुम शिशु है चंद्रम कथयति, चंद्रशेषित परिधानम कथम अस्ति, कि चंद्रमा का जो परिधान है, सित परिधानम सफ़ेद वस्त्र जो है वो कैसा है। तारक खचितम तारों से जड़ा हुआ या तारों से शोभित। चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तियत,
कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों को संबोधन में परिवर्तित करना है। अब इन्होंने उदाहरण दिया है तो हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। जैसे चंद्र का क्या किया इन्होंने, चंद्र यानी कि विसर्ग हटा के संबोधन सूचक चिन्ह जो है उसको लगा दिया गया। तो हमें भी वही करना है, शिष्य और गोपाल के आगे से विसर्ग को हटाना है और संबोधन सूचक चिन्ह को लगाना है। शिष्य शिष्य है शिष्य, गोपाल है गोपाल। अब यहाँ पे क्या है, बालिका बालिके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, संबोधन सूचक चिन्ह लगाया है। हम भी इनको यूं का यूं उठा लाएंगे और संबोधक सूचक चिन्ह लगा देंगे। प्रियंवदा प्रियंवदे, लता लते। अब फलम मैं हलंत के साथ है यहाँ भी, तो यहाँ क्या किया कि हलंत को हटा दिया, यानी कि मैं को भी साथ में हटा दिया गया। अकेला फल बचा, तो फल के साथ क्या लगाया, संबोधन सूचक चिन्ह है। तो हम भी क्या करेंगे, मित्रम में से मैं हटा देंगे तो मित्र, ठीक है। पुस्तकम में से पुस्तक, यहाँ भी मैं हटा देंगे तो अकेला पुस्तक, और उसी को देख के संबोधन सूचक चिन्ह लगा देंगे। अगले में है विसर्ग, और यहाँ पे संबोधन सूचक चिन्ह में परिवर्तित कर दिया उसको, तो हम भी विसर्गों को हटा के संबोधन सूचक चिन्ह लगा देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगले में क्या है, उसमें भी विसर्ग है, संबोधन सूचक चिन्ह लगाया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम विसर्ग को हटा के संबोधन सूचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है नदी देवी मानिनी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, संबोधन सूचक चिन्ह है तो यूं के यूं इधर लिखेंगे और संबोधक सूचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा कि मंजूषात है उपयुक्ता नाम अव्यय पदानाम प्रयोगे नृक स्थानानि पूर्यत, कि मंजूषात से ये मंजूषा है, यहाँ से उपयुक्त पदों में अव्यय पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यानी कि ये कैसे है, अव्यय पद यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय या अविकारी बोलते हैं जिनको। कुतः कदा कुत्र कथम किम, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, कि जगन्नाथपुरी कहाँ है। तुम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कभी पुरी गए थे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ बहती है। ततः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर जो है वो क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम का अर्थ क्या होता है, संस्कृत भाषा में हमें शब्दों को लिखना है, यानी कि ये तद्भव में लिखे हुए हैं, यानी कि हिंदी में है और इनको हमें संस्कृत में परिवर्तित करना है। मामा को क्या कहा है, मातुल है, मोर मयूर है, तारा तारकम, कोयल कोकिल है, कबूतर कपोत है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना हल जो है उस क्वेश्चन का जान सकते हैं।